तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5.3 का छठा नंबर हिसाब। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे छठा नंबर हिसाब, एकदम सरल विधि से, एकदम आसान तरीका से सीधे आपके ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूर्णपेन देखें और प्रॉब्लम कहाँ होता है स्टूडेंट को वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, यहाँ दिया है किसी AP का प्रथम पद। देखिए, प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 मतलब 350। यदि सर्वांतर 9, इसमें कितने पद हैं इनका योग ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, जो दिया गया पहले वो लिख लिया जाए। देखिए, प्रथम पद दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम पद या इसको आप लोग बोलते हैं A। तो A इक्वल क्या दिया गया, 17 दिया गया। तथा यहाँ पे दिया है अंतिम पद या इसको आप बोलते हैं AN भी बोलते हैं। ठीक है, या इनको L भी बोलते हैं, मतलब लास्ट पद जो दिया गया है 350। ठीक, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। और यहाँ पे दिया है सार्वांतर। ठीक है, या इसको आप लोग बोलते हैं D भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है, 9 दिया गया। अब बात ये आता है कि भाई हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें। ठीक है, इसी बात को हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप लोग AB का जो फॉर्मूला जानते हैं, 3 फॉर्मूला जानते हैं। AN इक्वल होता है A + n-1 × D, पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, SN इक्वल होता है n/2 × 2A + n-1 × D, ये दूसरा हो गया। एंड तीसरा जानते हैं SN इक्वल n/2, अब यहाँ पे A + L। ठीक है, ये जानते हैं। तो इस तीनों फॉर्मूला में से समझ में नहीं आता भाई कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ करूँ। ठीक है, यही ना प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, इस प्रॉब्लम का समाधान है, एकदम आसान तरीका से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें कितने पद है, मतलब बात करें n ज्ञात करना है। n इक्वल वाट नहीं दिया गया। और साथ ही इनका योग ज्ञात करें, मतलब S ज्ञात करना है या SN ज्ञात करना है, ये भी नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम लोग n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के लिए देखिए जो फॉर्मूला है, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये। लेकिन इस पर कंडीशन है कि इसमें से जो है, देखिए A दिया गया है, ये भी दिया गया है, N नहीं दिया गया है, AN भी दिया गया और D भी दिया गया है। तो ये सटीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं। सर अब बताइए ये क्यों नहीं यूज़ कर सकते। देखिए, यहाँ पे SN इक्वल पता नहीं है, दूसरा बात N इक्वल पता नहीं है, यहाँ पे भी पता नहीं है N इक्वल, और D पता है, मतलब A भी पता है और N और SN पता नहीं है। तो 2 पता है और 2 पता नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा जो बनेगा ज़रूर। ठीक है, थोड़ा उसमें इक्वेशन आ जाएगा, थोड़ा सा समस्या आ जा सकती है। अब यहाँ पे देखा जाए, N का मान नहीं है, SN का भी मान नहीं है और N का भी मान नहीं है, बाकी A और L का मान दिया गया है। सबसे बेस्ट जो है हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है AN और A और D का मान दिया है, सिर्फ निकालना क्या, N निकालना है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते थे। यही आप लोग को जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया था, जो हम लोग लिख लिए हैं, यहाँ पर लिख लिए दिया है। ठीक है, दिया है। इसी तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी बनाना है, तो नंबर जो है 1 नंबर भी नहीं कटेगा, फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं N इक्वल A + n-1 × D। समझिए, हिसाब बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। AN का मान देखिए, अंतिम पद बोलिए या आप लोग इसको AN बोलिए या L बोलिए। तो AN का मान जो दिया गया 350 इक्वल A का मान बाबू 17 दिया गया है, तो हम लोग लिख लेंगे 17 + n-1। भाई N का मान नहीं दिया गया, D का मान 9 दिया गया, लिख लिए। ठीक, तो अब आप लोग को यहाँ भी क्या करना है, 350 - 17। सर कैसे, ये प्लस में तो इधर आगे बाबू माइनस में हो जाएगा ना, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया n-1 × 9। अब मन कर रहा होगा आपको इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन नहीं, हम आपको उस तरह से नहीं बताएंगे, आपको अलग तरह से आज बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग जब इसको जो है माइनस कीजिएगा, 333 आ जाता है, इक्वल n-1 × D का मान 9। ठीक, यहाँ तक समझ गए, समझने में कहीं कोई समस्या नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है गुना में दिया गया है, तो इसको इधर ले आइए, क्योंकि यदि इधर करते हैं n, तो यहाँ पर आता है 9n - 1 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9n - 9 आ जाएगा। तो फिर समस्या होगा, इधर को इधर ले जाओ, इसको माइनस करो, फिर जाके डिवाइड करना ही होगा। ठीक है, तो हम पहले ही n को माइनस इधर डिवाइड कर लेते हैं, इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। 33/9 इक्वल लिख लेंगे आप n-1। ठीक है, तो इसको डिवाइड जैसे करते हैं हम लोग, जैसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाता है 37। आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ गया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, तो यहाँ पे n-1 लिख देंगे। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 37 + 1
इक्वल 9, तो क्या आ जाता है 38। तो n इक्वल क्या मान निकल गया, n इक्वल क्या मान निकल गया 38। तो आप लोग इसको सीधा करके लिख सकते हैं 38। तो आसान तरीक़ा से आप लोग ने सीख गया कि n का मान 38 हो गया। जब 38 हो गया तो हम लोग को पूछा जा रहा है यहाँ पे AP का समांतर जो ये 350 जो दिया था, 350 जो दिया गया था ये 38वां पद है। ठीक है, ये कौन सा पद है 38वां पद है। तो अब हम लोग को योग ज्ञात करना है। तो अब इसका योग ज्ञात करने के लिए देखिए, अब आप लोग दो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो ये फार्मूला यूज़ कीजिए या ये यूज़ कीजिए। देखिए इसमें भी A दिया गया और L दिया गया, सारा चीज़ वैल्यू हमको पता है, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए SN इक्वल लिख लेते हैं। SN इक्वल हम दो सूत्र जानते हैं, लेकिन हम जो बेस्ट होता है वही पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट है और आराम से समझ भी जाइएगा। तो SN का मान क्या है, n का मान 38 है। S 38 इक्वल लिखेंगे, n का मान 38/2 और a का मान 17 दिया हुआ था ना, हाँ किताब में देख लीजिएगा 17 दिया, और लास्ट पद जो 350 दिया है जिसको हम AN भी बोलते हैं। ठीक है, तो S अब यहाँ पे लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ गया 19 और इस दोनों को प्लस कर दीजिए, इसको काट दिए। ठीक है 39, तो 19 दूना 38 हो जाता है। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे 0 है 7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 1 6 ना, 6 और 3 का 3, ये हो गया। तो अब आप लोग जानते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होता है, तो मल्टीप्लाई जैसे करिएगा तो आप लोग का जो आंसर आ जाएगा 69 और 73। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर ले, तो ये मेरा S30 इक्वल हो गया। ठीक है, S30 इक्वल कितना निकल गया 6973, मतलब 6973 निकल गया। तो हम लोग को ज्ञात करने के लिए जो बोल रहा था, यहाँ पे देखा जाए इसमें कितने पद हैं, तो इसमें जो है लिख देंगे, इसमें 38 पद है और ठीक है इसका योग जो होगा S38 इक्वल जो होगा 673, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। देखते हैं हम नेक्स्ट 7वां नंबर हिसाब में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, यहाँ पे डिक्लेयर दे रहा है, यदि AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D इक्वल 7 और 22वां पद जो है 149 दिया गया है। ठीक है, 22वां पद भी दिया गया है 149 और हम लोग को D भी दिया गया है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिया गया है और बोल रहा है कि 22वां पद जो है 149 है और उसका योग ज्ञात कीजिए, कि मतलब AP का जो सीरीज़ है 22वां पद तक का ऐड क्या होगा, मतलब योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप लोग को योग ज्ञात करने के लिए दो फार्मूला होता है और दोनों फार्मूला जो है बहुत अच्छा है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए n ज्ञात करना होगा, तो n तो मान लिया जाए ये 22 है तो यहाँ पे 22 n की जगह 22 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a आ जाता है दोनों ही कंडीशन में। d तो पता ही है, चलिए यहाँ पे भी देखिए ये पता है। लास्ट पद आप लोग का जो आ जाएगा लास्ट टर्म ये आ जाएगा 149, लेकिन यहाँ पे a ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग a ज्ञात कर लेंगे। इससे पहले जो दिया गया वो लिख लीजिए, लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है d इक्वल 7 और 22वां पद इक्वल 149। ठीक है, तो D ज्ञात करने के लिए 22वां पद हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोग को पता होगा कि 22वां पद के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं A प्लस क्या 21D इक्वल 149। तो हमको इससे A ज्ञात हो जाएगा क्योंकि D का मान मालूम है। चलिए A प्लस 21 मल्टीप्लाई D का मान 7, D की जगह 7 रख लेंगे। ठीक है, और 149। बहुत अच्छा, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो A प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये आ गया 147 और 149। तो चलिए A इक्वल हम लोग लिखेंगे, ये प्लस में इधर आ जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 147। तो A इक्वल मेरा निकल के आ गया 2, 149 माइनस 147, तो यहाँ पे क्या निकल गया A इक्वल 2। तो वैसे कि हमें A निकाल लिए हैं और लास्ट पद जो हम लोग को दिया गया 22वां पद, तो 22वें पद तक होगा, तो L इक्वल क्या हो गया 149। ठीक है, आप लोग का यदि मन है कि नहीं सर हम इस पे भी ज्ञात करें, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना है। जब तक नहीं ट्राई कीजिएगा तब तक हिसाब समझ में नहीं आएगा। सर तो बोल दिए, आप बोल दिए, हम बोल दिए कि इससे निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा, दोनों से निकल जाएगा, लेकिन ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग को n का मान यहाँ पे दिया गया, n इक्वल क्या हो जाएगा आप लोग का 22। ठीक है, n इक्वल 22 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग को सिर्फ a का मान ज्ञात करना था, तो a का मान भी मैंने यहाँ पे ज्ञात कर लिया जो कि 2 होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग इस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं। तो आप लोग का मन है यार इस पर भी बनाए तो उस पर भी बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों तरह से टेस्ट करके देख लिया। ठीक, तो आप लोग को पता है क्या हो जाता है,
एल। तो एस एन की जगह क्या देंगे 22 और एन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/2 और ए का मान जब मुझे पता है ए का मान 2 प्लस की जगह प्लस एल का मान जो 22वां पद का जो योग बताया 22वां पद जो है 149 है। ठीक है, यहाँ तक जब समझ ही गए हैं आप लोग तो अब ये भी समझिए, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो चलिए पहले लिख लेते हैं 11 मल्टीप्लाई, अब ये दोनों ये सिंबल है तो मल्टीप्लाई ही होगा, ब्रैकेट में है तो यहाँ आप देखिए इसको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 151, क्योंकि 149 + 2 क्या हो जाएगा 151। और आप लोग जो है S20 का मान निकाल लिए, मतलब है यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के क्रम में आप लोग का जो आंसर आ जाता है 60 और 61, तो ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे ए भी ज्ञात किया है, ए = 2, तो आप लोग लिख देंगे इसका जो 22वां पद का जो योग होगा 1661 होगा और ए = 2 होगा। ठीक है, तो वैसे हालांकि यहाँ पे ए का मान नहीं पूछ रहा था, लेकिन हमने अपनी मर्जी से निकाला क्योंकि हमको SN निकालना था, योग निकालना था ना, इसलिए हमने इस चीज़ को भी निकाला, ए को भी निकाला। जब तक नहीं निकालते थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए निकाल दिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल को। 8 नंबर सवाल को इसी तरह हम लोग आराम से समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे 8 नंबर सवाल। ठीक है, हम लोग 6, 7 और 8वां नंबर सवाल देख रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्त यहाँ पे देखिए AP का प्रथम पद 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। AP के प्रथम 51 पद, मतलब AP के जो प्रथम 51 पद का योग ज्ञात कीजिए, मतलब प्रथम से लेके 51 पद का बात कर रहा है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, मतलब यहाँ पे भाई यहाँ पे दिया है दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या दिया गया है 14 और तीसरा क्या दिया गया 18। ठीक है, दिया गया है। बाकी यहाँ पे n मतलब पदों का योग ज्ञात करना, तो n = जो दिया गया है 51 दिया गया है। इस केस में हमको बोलना है 51 का जो है आप लोग को योग ज्ञात करना है, यहाँ तक के पदों का योग ज्ञात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुंडो पेन ट्रिक का काम करेंगे। ठीक है, आप लोग तो जानते ही है। अब यहाँ पे दूसरा और तीसरा पद दिया गया तो आप लोग आसानी से ए का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का मान निकालेंगे तभी हम SN निकाल सकते हैं, मतलब टोटल पद निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने 7वां नंबर हिसाब में बताया। तो बस यहाँ पे हम लोग ट्रिक खेल लेंगे। और ट्रिक क्या है देखिए, यदि यहाँ पे देख लीजिए आप लोग D = निकालने के लिए जानते हैं, D जानते हैं तो क्या जानते हैं D में, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो क्या तीसरा पद माइनस दूसरा पद नहीं होगा, होगा ही। यदि समांतर श्रेणी AP जो है सही है, AP का सीरीज AP में है तो होगा ही। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा क्या कर लेंगे 18 - 14 कर लेंगे, तो D = मेरा जो टोटल निकल जाता है ये क्या निकल जाता है 4 निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग D आसान तरीका से निकाले, एकदम ट्रिक खेलना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ट्रिक खेल रहे हैं हम लोग। अब आप लोग ही बताइए, जब D निकल गया तो A निकालने में क्या दिक्कत है। अब हम लोग जान रहे हैं, देखिए तीसरा पद जो है यहाँ पे दूसरा पद जो दिया गया है 14 दिया गया और D क्या निकल रहा है मेरा 4। तो हम लोग क्या करेंगे आसान तरीका से 14 माइनस क्या कर लेंगे 14 - 4 कर लेंगे, तो आ जाता है क्या मेरा 10। तो इससे पता चलता है AP का जो सीरीज हम लोग को बन रहा है, AP का सीरीज है 10, 14 और 18। इस तरह से AP का सीरीज चल रहा है। ठीक है, AP का यह सीरीज चल रहा है। तो हमको इससे पता चल गया A = क्या हो गया मेरा 10 हो गया, D = क्या मेरा पता चल गया 4 हो गया। अब बाकी तो कुछ नहीं, N = पता ही है 51 जो कि दिया ही गया है। तो इस तरह से आप लोग समझ ही गए होंगे। तो बस हमने ट्रिक खेला है और आप लोग को बाकी सब चीज़ हम ये निकालने के लिए तरीका बता चुके हैं, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में मार रहे हैं, तो शॉर्टकट समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो हम लोग ये सारा चीज़ कर ही लिए, तो अब हम लोग चलते हैं योग ज्ञात करने के लिए। तो SN = हम लोग 2 फार्मूला जानते हैं। एक तो ये फार्मूला जानते हैं कि मतलब A + L वाला, मतलब A और L का मान ज्ञात होना चाहिए। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग मेथड से करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट पद हमको पता नहीं है। ठीक है, 2A + n - 1 × D। इससे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, n का मान की जगह 51 रखेंगे /2 और यहाँ पे 2A है ना भाई, 2 A का मान क्या है, A का मान सर 10 है। ठीक है, प्लस n का मान क्या है 51 है -1 और D का मान क्या निकाले मैंने 4। बहुत अच्छा, यहाँ तक समझ गए हैं। तो अब यहाँ पे 51 की जगह इसको इसी तरह रहने दीजिए। अब बाकी इसका क्रिया कर लीजिए, 10 दूना 20 प्लस 50। यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 -
51 माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 50, और जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 से क्या हो जाता है 200 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस का सिंबल था तो प्लस करके 200 लिख दिए। ठीक है, शॉर्टकट बता रहे भाई एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम मिलता है। तो इसी स्थिति में आप लोग ये कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग एक बार इसको लिख लेते हैं। अब टोटल हो ही गया है, टोटल को यहाँ सॉरी यहाँ पे 2 है, सिर्फ यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 220 आ जाता है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, 2 दिए हैं। तब यहाँ पे हम लोग इसको काट लेते हैं तो क्या आ जाता है 110 आ जाता है। 2 में काटेंगे 220 को तो 110 आएगा, सिंपल सी बात है। तो अब भाई दुनिया जानती है इसके बाद का कार्यक्रम क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है। एनीथिंग जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आ जाता है मेरे पास 56 और 10 आ जाता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, और साथ ही आप लोग इसको फिर से रिवीजन के तौर पे एक बार ज़रूर बनाएंगे। तो फाइनली मैंने इसका भी कंप्लीट कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 से लेके आगे तक का सवाल। तो यार वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोग को पूर्ण मैथ पढ़ने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।